समस्त जनता को जो घरेलू जो रसोई गैस के दामों में जो 50 रुपये की जो वृद्धि की है, उसके लिए मैं समस्त पत्रकार भाई बंधुओं को सरकार की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। वहीं पिछले कल हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक परीक्षा को रद्द करने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक तुगलकी फरमान जिन छात्रों ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा दी थी, आज वो तमाम छात्र तकरीबन 70,000 से अधिक युवाओं ने ये परीक्षा दी थी और इसका रिजल्ट भी आ चुका था। मैं बताना चाहूंगा, जिन छात्रों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उनके परिवारजनों में एक खुशी की लहर थी, क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये परीक्षाएं हुई थी। एक तरफ बेरोजगारी से हिमाचल प्रदेश का युवा त्रस्त था और एक तरफ खुशी की लहर भी थी। चलो देर सवेर ही सही, सरकार ने कम से कम परीक्षा करवाने का ऐलान तो किया, परीक्षा करवाने का निर्णय तो लिया, पर दूसरी तरफ जब एक के बाद एक जो पेपर लीक का मामला पिछले कल हिमाचल प्रदेश में आया, उसने समस्त उन युवा साथियों को जिनको एक सुनहरे भविष्य की एक उम्मीद थी, उनके परिवारजनों को झकझोर करके रख दिया। आप देखिए, अधिकतर इसमें गरीब परिवारों के छात्र थे, मध्यम वर्ग परिवारों के छात्र थे, और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा, पिछले कल बर्लिन में मोदी जी कहते हैं जो ये भारत है, ये नया भारत है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के अच्छे दिन आ चुके हैं, मोदी जी का कहना है। रामदेव बाबा जी काला धन लेकर आ चुके हैं। वहीं सभी को पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिल रहा है। किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। रसोई गैस के दाम 1,000 से घटकर 400 रुपए सरकार के द्वारा किया गया है। नए भारत के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन सरकार सातों सारे ये भी दावा करती है कि देश में चारों तरफ अमन और शांति है, पर आप लोग साक्षी हो कि आज देश की क्या हालत हो चुकी है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ चुनावी जुमले थे, चुनावी जुमले थे, और मुझे लगता है कि अब मात्र 4-5 महीने का समय सरकार का रह गया है, और इसी प्रकार के चुनावी जुमले आगे भी हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलने वाले हैं। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। एक ही हफ्ते के अंदर 2-2 डिपार्टमेंट्स के पेपर लीक के मामले आते हैं। इससे पहले JOIT के छात्र लगातार हमारे से संपर्क कर रहे थे, लगातार उनका कहना था कि भाई इस मुद्दे पे भी आप कुछ कीजिए, और देखते ही देखते पुलिस भर्ती कांस्टेबल पेपर लीक का मामला भी सामने आ गया। JOI पेपर लीक के मामले के बारे में बताना चाहूंगा। 339 पदों के लिए 2.25 लाख
के करीब बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश भर में 26 अप्रैल को ये परीक्षाएं दी थी और अब पेपर लीक होने के बाद समस्त जितने भी परीक्षार्थी थे ये आज कहीं ना कहीं परेशानी में है, दुख के माहौल में है। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जहां भी भाजपा शासित जो प्रदेश है, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, इस प्रकार के पेपर लीक के मामले आपने सुने होंगे। हिमाचल प्रदेश में ये तो इस सरकार में होना शुरू हुआ है, पर भाजपा की जहां जहां सरकार रही है ये वहां का चलन आया और जो यहां पर चलता आ रहा है। गुजरात में बताना चाहूंगा, जहां से स्वयं प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, वहां पर 8वीं और 9वीं के कक्षा के पेपर भी लीक हो जाते हैं। और वहां पर पहला पेपर लीक नहीं हुआ, कम से कम 15 से 20 पेपर लीक हो चुके हैं वहां पर। इससे साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि सरकार एक तरफ रोजगार देने में विफल हो चुकी है, क्योंकि रोजगार का जो वादा सबसे बड़ा सरकार ने किया था वो एक जुमला साबित हुआ है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी जरूर है, क्योंकि आप देखिए बिना सरकार के मर्जी के ये नहीं हो सकता। और इसमें जो भी पकड़े जा रहे हो हिमाचल से बाहर के अधिकतम लोग हैं। और सरकार जब भी कोई पेपर लीक होता है एसआईटी गठित करने की बात करती है। पिछले कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसआईटी गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाएगा। पर आप देखिए एसआईटी गठित करने से काम नहीं चलेगा। आप देखिए पिछले कल लगातार जब से ये कल से निर्णय आया, लगातार हजारों छात्र हमसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भी जो हमने दिन रात मेहनत कर इस परीक्षा को पास किया, कई वर्षों बाद ये नौकरी निकली और एकदम से सरकार कहती है कि पेपर रद्द किया जाएगा। और उनके तरफ से मांग भी है, ये छात्रों की मांग मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि कम से कम आप जब इस परीक्षा को दोबारा करवाने की सरकार अगर सोच रही है तो उनको थोड़ा समय भी दिया जाए, क्योंकि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उनका यह कहना है कि वो छात्र टच में नहीं थे। उनको लगा कि हमारी नौकरी लग चुकी है, तो उनका यह कहना है कंपटीशन जो छात्र जिनको रोजगार नहीं मिला उनकी लगातार तैयारी चली है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें एकदम से सरकार परीक्षाएं ना करवाए। थोड़ा समय अगर सरकार करवाना चाहती है फिर से परीक्षा, तो इसमें उनको थोड़ा समय दिया जाए। उससे पहले, क्योंकि आज पेपर लीक मामले को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है, तो मैं तमाम इससे पहले जो भी पेपर लीक मामले जितने भी आए, चाहे 2020 में कंडक्टर भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, उस पर भी अभी तक कोई कुछ निर्णय नहीं हो पाया है। करीब 2 साल पहले कांगड़ा जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें भी कई छात्रों ने अपनी जगह एक डमी बिठाकर वहां पर परीक्षाएं दी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वर्ष के अप्रैल में होने वाली यूजी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र 4 अप्रैल को लीक होने की खबर आई है, आप लोग सब जानते होंगे। 1 डिग्री कॉलेज और 3 संस्कृत कॉलेजों में ये जो पेपर है लीक हुए थे। इस पे भी कोई अभी तक जांच नहीं हुई है, लेकिन लगता है सरकार ने इसकी आड़ में जो हजारों छात्रों को लगता है सरकार इस पेपर लीक की आड़ में बैकडोर एंट्री से अपनों को फायदा देने का सरकार मन बना चुकी है। ऐसे समय में जब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या 8,82,260 के करीब है और प्रदेश सरकार, जो प्रदेश में जयराम जी की जो सरकार है,
सिर्फ महज 4 सालों में 41,229 युवाओं को रोजगार दे पाई है। बार बार पेपर लीक होना और परीक्षाओं को रद्द करना बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं सरकार के नजरों के सामने लगातार इस प्रकार से कृत होना सरकार को कहीं ना कहीं घेरे में खड़ा करता है। भाजपा सरकार ने पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया और शिक्षा विभाग का मजाक बना के रख दिया है। आज हजारों छात्र, ये खाली पेपर लीक का मामला नहीं, एजुकेशन सिस्टम की बात करना चाहेंगे। आज हजारों छात्र हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन सिस्टम जो बिगड़ चुका है उससे हजारों छात्र परेशान भी हैं। ये खाली पेपर लीक नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हजारों छात्र परेशान लगातार फोन के माध्यम से संपर्क करते हैं कि ऐसी सरकार तो आज तक हमने कभी देखी नहीं और इस सरकार ने हमारा भविष्य पूरी तरीके से खराब कर दिया है। अब हाल ही में देखिए आप, वही सरकार एक तरफ लगातार पेपर लीक के सरकार के मामले आ रहे हैं सरकार की, भाजपा की सरकार के अंदर, वहीं सरकार अपनों के लिए ना कोई पेपर, ना कोई रिजल्ट, ना कोई कमीशन, डायरेक्ट एंट्री, इसका भी उदाहरण भी हाल ही में सभी के समक्ष आया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ओएसडी की पत्नी समेत 8 लोगों को, अपने चहेतों को 8 लोगों को नौकरी दी गई। सरकार के जितने भी इनके अपने चहेते हैं उनको नौकरी भरपूर मिल रही है, चाहे वो धर्मपुर की बात कर लो, चाहे सिराज की बात कर लो, चाहे लगातार आपने देखा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथी लगातार इस बैकडोर एंट्रीज के माध्यम से जो नौकरियां मिल रही है इसका विरोध करते आए हैं और उस विरोध के चलते प्रशासन के द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हमारे 3 छात्रों को सस्पेंड भी किया गया था। एक तरफ छात्र आवाज उठा रहे थे कि ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है, उनको आप तुरंत सस्पेंड करते हो, और दूसरी तरफ लगातार जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले एक के बाद एक आ रहे हैं, सिर्फ एसआईटी का गठन कर सरकार सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ आप देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुकी है। अभी हाल ही में मुख्य सचिव के ऊपर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। मुख्य सचिव के खिलाफ पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जांच के आदेश दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि वो सरकार का मुख्य सचिव है। अगर कोई छोटा अधिकारी होता, कहीं किसी भ्रष्टाचार में फंसा होता, सरकार उसको तुरंत निकाल देती। ये तो सरकार के मुख्य सचिव हैं, तो इसको अलग अलग मुद्दों के माध्यम से सरकार बिल्कुल भटकाने का काम कर रही है। और मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ आप देखिए सुबह पेपर लीक का मामला आता है और दूसरी तरफ जिस डिपार्टमेंट में पेपर लीक हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के मुखिया पेपर लीक का उनको जहां दम होना चाहिए था कि उनके डिपार्टमेंट में कानून व्यवस्था के मुखिया, उनके डिपार्टमेंट में इस प्रकार का मामला आया है। कह रहे हैं कि बाहरी प्रदेशों के लोग हैं, 7-8 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, और उन्हीं के डिपार्टमेंट के मुखिया सुबह पेपर लीक का मामला आता है और शाम को जश्न मनाते हुए दिखते हैं, शाम को नाटी लगा रहे हैं। और ये हम अक्सर सुना करते थे कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन सरकार के इशारों पे नाचती है। वो कल आपके सामने, सबके सामने साबित हो गया, आज पूरे मीडिया में चल रहा है। सुबह पेपर लीक का मामला आता है और शाम को पूरा जश्न, पूरी बढ़िया तरीके से नाटी की जाती है। एक तरफ उन गरीब परिवारों का सोचिए जिन्होंने खुशी भी मनाई, उन छात्रों को सोचिए पेपर
क्लियर होने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी तक दे दी कि अब हमारी नौकरी लग चुकी है। वो कल पूरे के पूरे गम के माहौल में थे और इस सरकार के नुमाइंदे जश्न मना रहे थे। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं हुई। और साथ ही साथ में हम आज पेपर में पढ़ भी रहे थे कि एक छात्र ने, तो देखिए जिस उस छात्र ने जो भी किया वो गलत किया। एक छात्र ने अपना जमीन बेचकर, देखिए बेरोजगारी किस चरम सीमा पे है, उसने सोचा कि खुदकुशी करने से अच्छा है कि अपना जमीन बेचकर जो इस सरकार के जो दलाल हैं इनके माध्यम से मुझे नौकरी मिल जाएगी, कम से कम मैं अपनी जान तो बचा पाऊंगा। क्या पता उस छात्र ने सोचा भी होगा एक बार मैं आत्महत्या कर लूं, फिर क्या पता उसको अपने परिवार का ख्याल भी आया होगा। उसने सोचा पेपर जमीन बेच रहे ठीक है। ये इस प्रकार से सोचिए कि आज प्रदेश का युवा किस प्रकार से परेशान है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करती है और साथ ही साथ हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी देंगे इस संदर्भ में कि ये जितने भी मामले हैं इसको गंभीरता से ले। खाली एसआईटी गठित करने से काम नहीं चलेगा। खाली एसआईटी गठित करने से काम नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो। एसआईटी तो आपने इससे पहले भी गठित की। एसआईटी के माध्यम से आप सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हो, प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हो, प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो कि हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। पर आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन प्रदेशों में है वही चलन यहां पर चलता आया। जिस प्रकार से इनके मुखिया जिस विश्वास के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, इनके मुखिया लगातार आपने देखा होगा। अगर झूठ बोलना अगर किसी से सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखना है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और आज आपके समक्ष वही झूठ यहां पर प्रदेश के मुखिया ने कहा, प्रदेश की सरकार ने वही झूठ की। और जो चलन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो पेपर लीक का जो चलन चलता आया है, मैंने इससे पहले भी कहा गुजरात में देखिए 8वीं 9वीं कक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। इस प्रकार का चलन हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो गया है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं इन सब पे आप सोचिए, नहीं तो मजबूरन युवा कांग्रेस को मजबूरन इससे पूर्व जिस तरीके से युवा कांग्रेस जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती है, अगर इन सभी मुद्दों पे अगर सरकार ने नहीं सोचा तो हमें मजबूरन एक उग्र आंदोलन करने के लिए हमें मजबूरन होना पड़ेगा, और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।